अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं प्री कैस्ट इंटरव्यू या क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के बारे में आपको बताऊंगा और कुछ टिप्स भी बताऊंगा। इंशाल्लाह बहुत ही आसानी के साथ प्री कैस्ट इंटरव्यू या क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू पास करेंगे। अच्छा, इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगा जो आपने मस्ट मैनेज करनी। ठीक है, आपका इंटरनेट बहुत ही स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, आपका वेब कैम होना चाहिए, कंप्यूटर का जो वेब कैम होता है वो होना चाहिए। साथ में आपके पास हेडफोन होने चाहिए विद माइक। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपने मैनेज करनी है। अच्छा, इस इंटरव्यू में सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो आपसे पूछेंगे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आपने इंट्रोडक्शन में ना 6 चीज़ें आपने बतानी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उनको कहना है कि आपने उनको नाम बताना है, सारा डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट आईडी या स्टूडेंट रेफरेंस नंबर वो आपने, और आपकी लिविंग जहाँ पे आप रहते हैं यानी शहर का नाम वो आपने बताना है, जो लास्ट डिग्री है विद CGPA वो आपने बताना है, साथ जो है ना करंट जॉब जो भी आप जॉब कर रहे हैं वो आपने बताना है, और साथ अगर आप सैलरी भी बता देंगे तो दैट्स ओके। ठीक है, अगर ना बताएंगे तो आपसे खुद ही पूछेंगे कि आप कितना कमाते हैं पर मंथ, तो आपने बता देना है कि 50 to 80 या 80,000 में पर मंथ कमाता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपसे पूछेंगे कि व्हाई डिड यू चूज यूके फॉर हायर स्टडीज। ठीक है, आपने यूके को ही क्यों चूज किया हायर स्टडी के लिए। तो आपने उनको ना यूके की स्पेसिफिक चीजें या आपने यूनिक चीजें बतानी है, जेनरिक आपने नहीं बताना, जनरल चीजें आपने नहीं बताना, आपने जेनरिक नहीं रहना। ठीक है, स्पेसिफिक चीजें मतलब यूके एक हिस्टोरिकल कंट्री है कि उसके साथ आपने कुछ एग्जांपल भी देनी है, जिस तरह के यूके में जो है ना लंदन ब्रिज है, ब्रिटिश लाइब्रेरी है, और साथ जो है बकिंगम पैलेस है या बकिंगम पैलेस जो भी है वो भी है, साथ लंदन आई है, और इस तरह की कुछ चीजें जो है ना हिस्टोरिकल चीजें बता देनी है। ठीक है, और वैसे भी यूके जो है ना एक हिस्टोरिकल कंट्री है, इसमें ना 100 से ज्यादा उम्र के पौधे हैं वहाँ पे, और जो है ना जो बिल्डिंग्स हैं या जो घर है वो बिल्कुल, और जो बिल्डिंग्स है और जो घर है वो बिल्कुल पुराने तर्ज के ऊपर बने होते हैं। ठीक है, साथ जो है ना आपने बताना है कि यूके में जो है ना एक एक्सेलरेटेड एजुकेशन सिस्टम का मतलब होता है कोर्स ऑफ ड्यूरेशन जो है बहुत ही कम है, एक 1 ईयर जो है वो इनफ है, मास्टर 1 साल में भी पूरा कर सकते आपने ये बताना है। और साथ आपने बताना है कि यूके में ना जो मैस ट्रांजिट सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा है। मैस ट्रांजिट सिस्टम का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ही अच्छा है, अंडरग्राउंड भी है और ओवरग्राउंड भी है। अंडरग्राउंड और ओवरग्राउंड का मतलब होता है अंडरग्राउंड जमीन के नीचे, ओवरग्राउंड जमीन के ऊपर। उसमें ट्रेन्स आ जाता है, ट्रैम्स आ जाता है, ट्यूब्स आ जाते हैं, बसेस और ब्लैक कैब्स आ जाते हैं। ठीक है, ये आपने बता देना है। और साथ ही में आपने बता देना है कि यूके जो है ना एक डाइवर्स और कल्चरल यूनिवर्सिटी है, यानी वहाँ पे यार इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहाँ पे आते हैं, टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं जिनका बैकग्राउंड बहुत ही डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे उनकी जुबान डिफरेंट, उनका कलर डिफरेंट, उनका रिलीजन डिफरेंट। ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक कम्युनिटी के तौर पे रहते हैं, फ्रेंडली रहते हैं, वहाँ पे फ्रीडम है। ठीक है, ये आपने बता देना है। और साथ ही आपने बता देना है कि यूके में जो है ना एक एक्टिव स्टाइल ऑफ लर्निंग है, यानी वहाँ प्रैक्टिकल बेस एजुकेशन है। और फिर आपने बता देना है कि यूके जो है ना दुनिया में 2nd नंबर पे है साइंस और रिसर्च में। ठीक है, 3रे नंबर पे है साइंस पेपर्स को पब्लिश करने में। और यूके में जो है ना 4 ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो कि टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में शामिल है, दुनिया के टॉप 10 यूनिवर्सिटी में शामिल है। उनके आपने मिसालें भी दे देनी है साथ में, जैसा कि ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन है, इंपीरियल कॉलेज है, इंपीरियल कॉलेज लंदन। ठीक है, ये 4 यूनिवर्सिटी जो है ना तो आपने बता देनी है। और साथ में आपने बता देना है कि हमारे ग्रेट पॉलिटिशियन और ग्रेट लीडर जो है उन्होंने भी वहां से हायर एजुकेशन हासिल की, जिस तरह के पाकिस्तान के जो फाउंडर है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने भी हायर एजुकेशन यूके से हासिल की है। इसी तरह हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान, उन्होंने भी हायर एजुकेशन जो है यूके से हासिल की है। और इस तरह मुझे अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने में, जो कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश। ये भी आपने बता देना है। बस हाँ, ये भी आपने बता देना है कि जो यूके का एजुकेशन है और यूनिवर्सिटीज है वो हाईली रिकॉग्नाइज्ड और प्रेफर्ड की जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये चीजें आप बताएंगे तो दैट्स इनफ। उसके बाद जो है ना आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है, व्हाई डिड यू सिलेक्ट या चूज दिस यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे आपसे एक यूनिवर्सिटी के बारे में पूछेंगे, उसके कैंपस के बारे में नहीं, कैंपस के बारे में बाद में आपसे पूछेंगे। जहाँ जितना आपसे क्वेश्चन किया जाता है उतना ही आपने आंसर देना है। ठीक है, अगर आपसे पूछेंगे कि आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों सिलेक्ट की, आपने उस यूनिवर्सिटी के बारे में बताना, उसके कैंपस के बारे में नहीं। मिसाल के तौर पे मुझसे उन्होंने पूछा कि व्हाई डिड यू चूज अल्सर यूनिवर्सिटी यूके। ठीक है, कैंपस के बारे में मुझसे नहीं पूछा, तो मैंने भी उसी हिसाब से उनको आंसर किया। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैंने उनको बताया कि उसके QS रैंकिंग यानी जो वर्ल्ड वाइड रैंकिंग है उसके बारे में बताया। ठीक है, साथ ही मैंने कुछ उनको यूके में जो उसकी रैंकिंग है वो मैंने बताई। ठीक है, उसके अवार्ड्स और अचीवमेंट्स के बारे में बताया। ठीक है, साथ में मैंने उनको बताया कि मल्टी कैंपस यूनिवर्सिटी है, और साथ मैंने बताया कि
इसमें इतने स्टूडेंट जो है वो पढ़ते हैं, इतने इंटरनेशनल है, इतना क्वालिफाइड स्टाफ है, ये वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी इनोवेशन और रिसर्च के लिहाज से। और मुझे ये स्पेसिफिक कोर्स या प्रोग्राम जो ये ऑफ़र करती है जिसमें मैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है, ये आपने बता देनी है। मिसाल के तौर पर अल्सर यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने बताया था कि इसकी जो QS रैंकिंग है वो 601 to 650 है, और UK में इसकी रैंकिंग है 49, ठीक है। और इसको मैंने बताया कि इसको ना गोल्ड स्टैंडर्ड मिला हुआ है टीचिंग एक्सेलेंस फ्रेमवर्क 2017 में, और साथ ही मैंने उनको बताया इसको ना गोल्ड रेटिंग मिली हुई है AACSB में, जो कि एसोसिएशन टू एडवांस कॉलेज स्कूल ऑफ बिजनेस, ठीक है, जो कि एक मिसाल के तौर पे गोल्ड रेटिंग या बहुत ही हाई फाई चीज़ मानी जाती है स्कूल ऑफ बिजनेस में। और मैंने उनको बताया कि ये एक मल्टी कैंपस यूनिवर्सिटी है जो कि 1984 में ये इट वाज फाउंड इन 1984, और मैंने उनको बताया कि इसमें ना ओवर देन 26,000 स्टूडेंट स्टडी, एंड उसके बाद मैंने बताया कि ओवर देन 2,000 जो स्टूडेंट्स है वो इंटरनेशनल है, और 3,000 क्वालिफाइड स्टाफ है वहाँ पे। और साथ ही मैंने बताया कि जो वर्ल्ड क्लास के रिसर्च और इनोवेशन के लिहाज से, और ये जो है ना मुझे MSc इंटरनेशनल बिजनेस जो ऑफर करती है, और उसके वो मॉड्यूल जिसमें मैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। अब इसकी फैसिलिटीज़ और बाकी चीज़ें जो है ना ज़्यादा नहीं बतानी, क्योंकि वो कैंपस में आ जाती है। जो कैंपस के बारे में आपसे पूछेंगे तो आपने वो आप वहाँ पे बता देनी है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेंगे कि डिड यू कंसिडर एनी अदर कंट्री अदर देन UK, मतलब आपने कोई दूसरी कंट्री भी कंसिडर की है UK के अलावा, तो आपने कहना है कि येस आई हैव कंसिडर्ड सम अदर एडवांस कंट्रीज़, जिसमें आपने बताना है कि मैंने यूरोपियन कंट्रीज़ को कंसिडर किया है, जिसमें मैंने जर्मनी को कंसिडर किया, और USA को मैंने कंसिडर किया, और कनाडा को, और अपनी होम कंट्री पाकिस्तान को भी कंसिडर किया। और साथ में उनको बताना है कि इस वजह से ना मैंने उनको जो है ना सेलेक्ट नहीं किया और UK को मैंने सेलेक्ट किया। मिसाल के तौर पे जर्मनी या यूरोपियन कंट्री का आपने बताना है कि वहाँ पे मेजर प्रॉब्लम जो है वो लैंग्वेज है, ठीक है, लैंग्वेज जो है एक मेजर बैरियर है, ठीक है, इस वजह से मैंने उनको सेलेक्ट नहीं किया। और साथ में आपने USA के बारे में बताना है कि USA जो है ना उसमें कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है जो बहुत ही ज़्यादा है, और वो ऑलमोस्ट $30,000 पर ईयर जो है वो यूनिवर्सिटी की फ़ीस है। और इसी तरह जो एडमिशन प्रोसेस है वो बहुत ही कम्प्लेक्स है, जिसमें वो GRE, GMAT और ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री जो है वो रिक्वायर करते हैं, जो मेरे लिए रिस्क भी और पॉसिबल भी मैं नहीं कर सकता ये। और साथ में आपने बताना है कि वहाँ पे जो कोर्स ड्यूरेशन जो है वो 2 ईयर्स है मास्टर डिग्री को कंप्लीट करने के लिए, जो कि ज़्यादा माना जाता है। और उसके बाद आपने बताना है कनाडा के बारे में। कनाडा के बारे में क्या आपने बताना है कि वहाँ पे जो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड वेदर है, और इस वजह से मेरे लिए और बाकी पाकिस्तानीज़ के लिए वहाँ पे सर्वाइव करना इस तरह हार्श और कोल्ड वेदर में पॉसिबल नहीं है। और इसी तरह आपने बताना है कि पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ की QS रैंकिंग है वो बहुत ही कम है। अच्छा, साथ में आपने बता देना है कुछ 2 यूनिवर्सिटीज़ के आपने ना एग्जाम्पल दे देनी है कि मैंने वो यूनिवर्सिटीज़ कंसिडर किया फलां कंट्री में, QS रैंकिंग बतानी और फीस बता देनी, ठीक है। आपने खुद से बताना है, ठीक है। अगर आप नहीं ना बताएंगे तो वो आपसे पूछेंगे किसी अपनी मर्ज़ी के कोई भी कंट्री वो बताएंगे, यानी जर्मनी में आपने कौन सी यूनिवर्सिटी को आपने कंसिडर किया, उसमें कौन से मॉड्यूल या उसमें कौन सा जो है ना सब्जेक्ट था, उसकी फ़ीस कितनी थी, कौन सी यूनिवर्सिटी थी, कौन से शहर में थी, इस तरह वो आपको ना कंफ्यूज करेंगे। तो आप खुद से उनको कोई कंट्री बताएं और उसमें आपने 2 यूनिवर्सिटीज़ बताएं। मिसाल अगर मैंने उनको बताया कि मैंने माउंट क्लेयर स्टेट यूनिवर्सिटी को कंसिडर किया और नॉर्थ टेक्सास यूनिवर्सिटी को कंसिडर किया। माउंट क्लेयर स्टेट यूनिवर्सिटी की जो QS रैंकिंग है वो 1499 है, और उसकी जो फीस, और नॉर्थ टेक्सास यूनिवर्सिटी की QS रैंकिंग है वो 1001 to 1200 है, और जो अल्सर यूनिवर्सिटी UK है उसकी रैंकिंग जो है 601 to 650 है। और अगर हम इसी तरह फ़ीस की बात करें, अल्सर यूनिवर्सिटी UK की जो फ़ीस है वो 14,700 पाउंड्स पर ईयर है। इसी तरह माउंट क्लेयर स्टेट यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस है वो है ओवर देन 18,000 पाउंड्स, और इसी तरह नॉर्थ टेक्सास यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस है वो ओवर देन 25,000 पाउंड्स है। और इसी तरह वहाँ पे USA में जो लिविंग एक्सपेंसेस है वो भी बहुत ही ज़्यादा हैं और मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। इसी वजह से मैंने UK को सिलेक्ट किया है। अच्छा, उनका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि वाई यू प्रेफर UK और पाकिस्तान, या वाई नॉट योर होम कंट्री। तो आपने कहना है कि यहाँ पे कुछ रीज़न है जिसकी वजह से मैंने UK को प्रेफर किया और
पाकिस्तान। उनमें से सबसे पहले ये है कि जो यूके की जो डिग्रीज़ हैं और यूनिवर्सिटीज़ है उनको वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज़ किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ और डिग्रीज़ को इतनी रिकग्निशन नहीं मिली। उनकी जो यूनिवर्सिटीज़ है वो हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, लेकिन पाकिस्तान की हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करती। उनके एकेडमिक स्टैंडर्ड जो है वो बेटर है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी अच्छा है, और कोर्स ड्यूरेशन जो है वो शॉर्ट है यूके में, लेकिन पाकिस्तान में लॉन्ग है, ठीक है, जिसकी वजह से टाइम और मनी जो है वो दोनों सेव हो जाते हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान में वो एक पैसिव स्टाइल ऑफ लर्निंग है जो कि ज़्यादा थ्योरेटिकल है, लेकिन यूके में जो है वो एक्टिव स्टाइल ऑफ लर्निंग है जो ज़्यादातर प्रैक्टिकल है। इसके अलावा जो पाकिस्तान में है ना, बहुत ज़्यादा कंपनीज़ और बिग फर्म जो है वो यूके बेस्ड डिग्रीज़ को प्रेफर करती है ओवर पाकिस्तानी डिग्रीज़। इसके अलावा तो आपने कहना है कि पाकिस्तान में जो पॉलिसीज़ हैं एजुकेशन की वो इतनी ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं। इस तरह आपने कुछ चीज़ें जो है ना आपने बता देनी है तो ठीक है। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन उनका होता है वो ये होता है कि व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ दिस कोर्स, हाउ दिस कोर्स विल हेल्प यू एंड योर कैरियर, या व्हाट विल यू लर्न फ्रॉम दिस कोर्स। तो आपने कहना है कि मैं इस कोर्स के थ्रू ना बहुत कुछ सीखूंगा, और आपने कुछ मॉड्यूल से ना पॉइंट्स याद रखने और वो आपने बोल देने हैं। उसके बाद आपने कहना है कि ये कोर्स करने के बाद मैं एक ल्यूक्रेटिव जॉब जो वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पाकिस्तान में, ठीक है। इस तरह मैंने उनको बोला कि मैं जो है ना इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के बारे में सीखूंगा, मार्केटिंग कम्प्लेक्सिटी के बारे में सीखूंगा, इंटरनेशनल ट्रेड और बिज़नेस के बारे में सीखूंगा। इट विल बूस्ट माई एम्प्लॉयबिलिटी बाई डेवलपिंग हाईली डिज़ायरेबल स्किल्स, ठीक है, एंड आई विल वर्क इफेक्टिवली विद कोलीग्स विद डाइवर्स स्किल्स, एक्सपीरियंस लेवल एंड वे ऑफ थिंकिंग, ठीक है। ये आपने बता देना है, तो दैट्स इट। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो उनका होता है कि व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ दिस कोर्स या हाउ यू विल यूटिलाइज दिस डिग्री, ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है। तो आपने कहना है कि इस कोर्स करने के बाद जो है मैं वो जो है वहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ। जिस तरह मैंने उनको बोला है कि मैं जो है मैनेजमेंट रोल जो है प्ले कर सकता हूँ इन मार्केटिंग, सेल्स और दूसरे मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ठीक है। और इसके अलावा मैं ज़ू एंड एक्वेरियम में मैनेजमेंट का रोल प्ले कर सकता हूँ, वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल पॉलिसी एंड रेगुलेशंस। इस तरह मैंने उनको ये हाँ, इसके अलावा जो है बिज़नेस एनालिसिस, बिज़नेस मैनेजमेंट या अकाउंट मैनेजर, ठीक है, इस तरह आपने उनको बता देना है। अच्छा, उनका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि व्हाट आर योर फ्यूचर गोल्स या व्हाट विल यू डू आफ्टर कंप्लीटिंग दिस डिग्री। तो आपने उनको कहना है कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस डिग्री आई विल कम बैक टू पाकिस्तान एंड देन ट्राई टू गेट ए जॉब इन ए फलां कंपनी और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। आफ्टर दैट आई विल एस्टेब्लिश माई ओन जॉब। अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाता हूँ तो मैं फलां ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करूँगा, और अगर मैं किसी कंपनी की तरफ जाता हूँ तो मैं फलां कंपनी जो है ज्वाइन करूँगा। किसी 2 कंपनीज़ के नाम याद करने हैं और 2 ऑर्गेनाइजेशन के नाम याद रखने हैं, ठीक है। मेरी वहाँ पे ये डेजिग्नेशन होगी, मेरी वहाँ पे ये इतनी सैलरी होगी, और ये सैलरी के बारे में मुझे इंडीड से पता चला है और rosie.pk से पता चला है। यानी 2-3 वेबसाइट्स के नाम याद रखने और ये आपने बता देने हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछेंगे कि वाई डिड यू चूज़ दिस कोर्स, तो आपने कहना है कि मेरी जो प्रीवियस डिग्री है वो इसके साथ रिलेट करती है और मैं इस कोर्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। उसका आपने कुछ मॉड्यूल्स के नाम लेने हैं कि मैं ये मॉड्यूल जो है वो पढ़ूंगा। अच्छा, उसके बाद आपसे पूछेंगे कि वेयर विल यू स्टे इन यूके, या अपने अकोमोडेशन के बारे में बताएं। तो आपने कोई से 3 अकोमोडेशन जो है वो याद रखनी है, और उनके बारे में 4 चीज़ें जो है ना वो आपने ज़रूर याद रखनी है। उनका उस अकोमोडेशन का आपकी यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस, ठीक है, कितने मीटर है, कितने किलोमीटर है, ठीक है, उसका रेंट कितना है, उसका पोस्ट कोड क्या है, ठीक है, उसका नाम क्या है, ठीक है, वो आपने ये 4 चीज़ें आपने ज़रूर याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद अगर आपसे पूछेंगे कि हाउ विल यू फाइंड योर यूनिवर्सिटी, तो आपने कहना है कि आफ्टर लैंडिंग एट एयरपोर्ट देन देर विल बी अ मल्टीपल ट्रांसपोर्टेशन, जिस तरह ट्रेन हो गए, ट्यूब हो गए, ट्रैम्स हो गए, बसेस हो गए, तो मैं इजीली अपनी यूनिवर्सिटी जा सकता हूँ उनके। उसके बाद आपसे पूछेंगे कि आपकी इंश्योरेंस क्या है, तो आपने कहना है कि मेरी इंश्योरेंस जो है वो 1180 पाउंड है, या जितनी भी है वो आपने वो बता देनी है, सही है।
अच्छा, अगर आपसे वो पूछेंगे कि आप पार्ट टाइम जॉब करेंगे, तो आपने कहना है कि मैं बिल्कुल पार्ट टाइम जॉब नहीं करूँगा, मेरे पास इतने फंड्स हैं जो मेरी स्टडी में वो मुझे सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछेंगे कि व्हाट आर द वीज़ा कंडीशन, तो आपने कहना है कि मैं वहाँ पे ओवर स्टे नहीं करूँगा और वहाँ पे यूनिवर्सिटी और यूके के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो मैं फॉलो करूँगा। जिस तरह के पर वीक जो है मैं 20 आवर से ज़्यादा काम नहीं कर सकूँगा, और छुट्टियों में यानी वेकेशन के दौरान जो है मैं 40 आवर से ज़्यादा काम नहीं कर सकूँगा, और जितने भी दूसरे रूल्स एंड रेगुलेशन वो सब मैं फ़ॉलो करूँगा ये वीज़ा। अच्छा, उसके बाद आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी है ना, उसकी सिटी के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं कि उस सिटी के बारे में आप क्या जानते हैं। जिस तरह के कोवेंट्री में है, बर्मिंघम में है, अगर आप यूनिवर्सिटी लंदन में है तो आपसे पूछ सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर लंदन के बारे में आपसे पूछेंगे कि व्हाट डू यू नो अबाउट लंदन, तो आपने कहना है कि ये जो है लार्जेस्ट सिटी है यूके की और कैपिटल है, और ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और 30 मिलियन जो है टूरिस्ट जो है वो हर साल यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आइकॉनिक और हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, जिस तरह के बकिंगम पैलेस है, लंदन आई, लंदन ब्रिज है, ब्रिटिश लाइब्रेरी है, यहाँ पे 6 एयरपोर्ट्स है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है ओवरग्राउंड और अंडरग्राउंड है, ठीक है। उसके बाद इस तरह करके चीज़ें जो है ना लंदन के बारे में आपने मालूमात दे देनी है। उसके बाद अगर आपसे पूछेंगे कि आपने यूके में दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को भी कंसिडर किया इस यूनिवर्सिटी के अलावा, तो आपने कहना कि यस मैंने कंसिडर किया है। किसी 2 के नाम जो है ना आपने ले देने और उनको एक्सप्लेन करना, कंपेयर करना अपनी यूनिवर्सिटी के साथ। इस तरह उनकी QS रैंकिंग, वर्ल्ड वाइड रैंकिंग, और उनकी जो है ना आर्ट्स की रिक्वायरमेंट, फ़ीस। अगर आपकी यूनिवर्सिटी अच्छे शहर में, तो आपने कहना है कि मेरी यूनिवर्सिटी जो है उस शहर में, अच्छे शहर में है, ठीक है। इस तरह आपने उनको कंपेयर करना है और उनको कहना है कि इस वजह से मैंने इस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया है और चूज़। अच्छा, ये भी आपसे पूछेंगे कि आपकी टोटल फ़ीस कितनी है, तो आपने टोटल फ़ीस बता देनी है, और आपने उसकी स्कॉलरशिप बता देनी है, और आपने इनिशियल डिपॉजिट जो आपने की है वो भी आपने बता देनी है, और आपकी रिमेनिंग फ़ीस भी बता देनी है। अच्छा, ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि आपको कौन सा मॉड्यूल जो मुश्किल लगता है या आपका पसंदीदा मॉड्यूल क्या है, तो आपने उसके बारे में थोड़ा बहुत लाइनें जो है ना वो याद रख देनी है, आपने उनको बता देना है, ठीक। अच्छा, अगर आपसे पूछें कि डज योर यूनिवर्सिटी हैव रिफंड पॉलिसी, तो आपने कहना है कि यस, कि मेरी जो यूनिवर्सिटी हैव रिफंड पॉलिसी। अगर मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो जाए या ये जो इंटरव्यू में दे रहा हूँ अगर ये फ़ेल हो जाए, तो मेरी यूनिवर्सिटी जो है वो मेरी फ़ीस को। अच्छा, अगर आपसे पूछें कि आपके फादर का क्या बिज़नेस है, तो आपने किसी बिज़नेस का नाम लेना, अच्छे वाले बिज़नेस का नाम लेना, किसी ज़मींदारी वगैरह का नाम नहीं लेना। उन्होंने कौन सा इन्वेस्टिगेशन करनी है, और आपने कहना है कि वो इतना जो है वो पर मंथ अर्न करते हैं। मिलियन में आपने बनाया, यानी 1.2 या 1.4 मिलियन, ठीक है। 12 लाख या 14 लाख पर मंथ जो वो अर्न करते हैं, ठीक है। सालाना भी आपने याद रखना है। अगर आपसे पूछें कि आपका मंथली एक्सपेंडिचर्स कितना है, तो आपने वो भी याद रखने हैं, ठीक है, वो भी आपने बता देने हैं। अच्छा, अगर वो आपसे पूछें कि आपके स्पॉन्सर कौन है, तो आपने कहना है कि मेरे फादर जो है वो स्पॉन्सर है, ठीक है। और वो आपसे पूछें कि उन पर कितने डिपेंडेंट हैं, तो आपने कहना है कि मैं उन पे डिपेंडेंट हूँ सिर्फ। और अगर आपकी वालदा जो कुछ नहीं करती, हाउस वाइफ है, तो आपने कहना है मैं और मेरी वालदा जो है वो डिपेंडेंट है। और अगर आपसे पूछेंगे और ज़रूर पूछेंगे कि आपके सिबलिंग आप कितने सिबलिंग्स हैं, तो आपने बहन भाइयों के बारे में आपने बताना है कि हम इतनी बहन हैं और इतने भाई हैं, ठीक है, आपने ये बता देना। और अगर वो आपसे पूछें कि बाकी सिबलिंग जो वो क्या करते हैं, यानी मतलब बहन भाई क्या करते हैं, तो आपने कहना है उनसे कि सिस्टर जो वो या तो मैरिड है या वो जॉब करती हैं, ठीक है। और जो बाकी जो भाई हैं वो फादर के साथ बिज़नेस करते हैं, ठीक है।